जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास परीक्षा उत्सव की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके दो चैप्टर यात्रियों के नज़रिए जो 10वीं से 17वीं सदी तक की बात करता है और भक्ति सूफी परंपराएं जो 8वीं से 18वीं सदी तक की बात करता है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास है वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, अल बिरूनी का जन्म हुआ। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं भी। अल बिरूनी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? अल बिरूनी का जन्म हुआ ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म में अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में। और ये 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 11वीं सदी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आया था ये। किताब उल हिंद का रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किताब उल हिंद, एक ये भी ध्यान रखिए ये किस भाषा के अंदर लिखी हुई किताब है, ये ध्यान रखिएगा। ये अरबी भाषा के अंदर लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। किसकी लिखी हुई है? अल बिरूनी की लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। इब्न बतूता का जन्म हुआ। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ तेंजियर में। तेंजियर कहाँ है? मोरक्को में। मोरक्को के तेंजियर में इब्न बतूता का जन्म हुआ था और ये 1333 ईस्वी के अंदर सिंध पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिएगा, रिहला का लेखक कौन था? बहुत प्यारा प्रश्न है। रिहला का लेखक कौन था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? ये भी अरबी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और इसके लेखक कौन हैं? लेखक है इब्न बतूता। आपको अच्छे से स्मरण है इस चीज़ का भी। आपके इस 5वें चैप्टर में 3 व्यक्तियों के वृतांत दिए गए हैं, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर का। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? खजूर, नारियल, केला और अंगूर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? आपको याद होगा उसने 2 बातों के बारे में बताया है इब्न बतूता ने, एक नारियल और दूसरा पान। इन 2 वानस्पतिक उपजों का उसने वर्णन किया है जिनसे पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। तो इस आधार पर उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, नारियल। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए। फ्रांसवा बर्नियर आपको याद होगा अच्छे से, 1656 से लेकर 1968 तक ये भारत में 12 वर्ष तक रहा था। फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्ष तक रहा था। और कहाँ का था ये? फ्रांस का था। तो देखिए कितनी बातें क्लियर हो रही है। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का था। 1656 से 1968 तक ये भारत रहा। कितने वर्षों तक रहा? ये 12 वर्षों तक। तो उत्तर क्या हुआ अपना? 17वीं सदी। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर? बिल्कुल डाक प्रणाली वाला जो सिस्टम था उसको देखकर ये बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात कौन सा सुल्तान कई कवियों द्वारा विद्वानों को अपने साथ गजनी ले गया था? गजनी आते ही ऑप्शन आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विदेश यात्री को हठीला यात्री कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किस विदेश यात्री को हठीला यात्री कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या है 9वें प्रश्न का? इब्न बतूता को हठीला यात्री कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिहला नामक यात्रा वृतांत निम्न में से किसकी रचना है? जो कि अरबी भाषा के अंदर है। किसकी रचना है? ऊपर भी ये प्रश्न अपना आ ही चुका है। इब्न बतूता की रचना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था?
कौन था जिसमें इस्लामी कानून और जो शरिया है उसकी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? इस्लामी कानून और शरिया पर इब्न बतूता, इब्न बतूता। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 12वां, क्या निम्न में से किसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन जाने का आदेश दिया। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किसको दिया? इब्न बतूता को चीन जाने का आदेश दिया था, इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता मालदीव में कितने महीनों तक काजी के पद पर रहा था? काजी के पद पर मालदीव में कितने महीनों तक काजी के पद पर रहा? कौन? इब्न बतूता। ये आपको बताना है। सही उत्तर है 18 महीने तक। अगला प्रश्न है, क्या चीन के विषय में इब्न बतूता के वृतांत की तुलना निम्न में से किसके वृतांत से की जा सकती है? तुलना बता रहा, इब्न बतूता के वृतांत की तुलना किसके वृतांत से की जा सकती है? तो सही उत्तर है मार्को पोलो, मार्को पोलो। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? पुर्तगाली भारत में कब आए? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1200, 1250, 1500 या 1650 में। सही उत्तर है लगभग 1500 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत की 6 बार यात्रा करने वाला यात्री कौन था? 6 बार भारत की यात्रा करने वाला यात्री कौन है? सही उत्तर बताइएगा कौन सा है? जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इब्न बतूता को भारत यात्रा के समय दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों का सबसे सुंदर और विशाल बाजार कौन सा था? कौन सा है इसका सही? इब्न बतूता को भारत यात्रा के समय दौलताबाद महाराष्ट्र में पुरुष और महिला गायकों का सबसे सुंदर और विशाल बाजार कौन सा है? ऑप्शन में देखकर बताइए। ताराबाद, ताराबाद, आपको पता है उस बाजार को ताराबाद कहा जाता था। अगला प्रश्न है 18वां, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर, बहुत अच्छी बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। ये ग्रंथ, ये किताब किसकी लिखी हुई है? उत्तर दीजिएगा 18वें प्रश्न का। बिल्कुल, फ्रांसवा बर्नियर। कहाँ का था? फ्रांस का था, फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, ये कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, ये बात किसने कही? बर्नियर ने बताई, बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का ही था। और कितने वर्ष भारत रहा? 12 वर्ष तक। और आपको पता है मुगल दरबार में ये काफ़ी निकटता से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा था? फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में? मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। नगर विनिष्ट और खराब हवा से दूषित थे। इनके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल से भरे हुए थे, या उपरोक्त सभी? कौन सा सही उत्तर होगा? उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी कथन हैं वो उचित है। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न। अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक किसने कहा? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर क्या है? अबुल फजल, अबुल फजल का नाम आता है उसमें। अगला प्रश्न देखिए 22वां, निम्न में से किसने बर्नियर के वृतांत का प्रयोग प्राच्य निरकुंशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया? प्राच्य निरकुंशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, किसने किया? यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। वो है फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसने बर्नियर के विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर क्या है? एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया वो है कार्ल मार्क्स का नाम आता है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? आपको ये बताना है। भक्ति सूफी परंपराओं वाले चैप्टर का ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है ऑप्शन ब, लगभग 6ठी शताब्दी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में हुआ था। 2 नाम इसमें आते हैं, आपको अच्छे से याद है, एक अलवार आता है और दूसरा नाम आता है नैनार।
अलवार जो कि विष्णु के उपासक हैं और नैनार जो कि शिव के उपासक हैं। ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया की तरफ चले तो वहाँ नाम आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अलवार निम्न में से किसके उपासक थे? अलवार अभी कर चुके हैं अपने। अलवार किसके उपासक थे? अलवार है वो विष्णु के उपासक थे भी, अलवार। अगला प्रश्न देखिएगा, नैनार किसके उपासक थे? नैनार की बात आती है तो ये किसके? शिव के उपासक थे। तो एक विष्णु के और एक शिव के। अगला प्रश्न देखिएगा, कराईकाल अमियार निम्न में से किसकी भक्त थी? कराईकाल अमनियार किसकी भक्त थी ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किसका नाम आता है? शिव का, शिव। और शिव के जो उपासक हैं वो नैनार। अगला प्रश्न, लिंगायतों ने निम्न में से किसका विरोध किया? जाति की अवधारणा का, समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का, पुनर्जन्म का या उपरोक्त सभी का? आपको पता है इन्होंने सभी का ही विरोध किया है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ? 13वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं किस सदी की बात आती है? महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब माना जाता है? 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं शताब्दी के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 31वां, शरिया निम्न में से किससे अद्भुत हुआ है? शरिया की उत्पत्ति की बात हो रही है, कहाँ से आया है ये? 31वां प्रश्न आपके सामने है। क्या होगा इसका सही उत्तर? थोड़ा सा विचार करके जरूर बताइएगा भी इसका सही उत्तर क्या होगा। 31वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और उत्तर है द। उपरोक्त सभी कुरान और हदीस, कियास और इज्मा इनका नाम आता है। अगला प्रश्न है, तवरम ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है? तवरम ग्रंथ का संबंध किससे है भी? अलवार, नैनार, जैन या बौद्ध? उत्तर है नैनार की बात आती है। आपके सपने सच होंगे, आप अच्छे से अभ्यास करते रहें, खुद पर विश्वास रखिएगा। बासवन्ना प्रारंभ में किस मत को मानते थे? बासवन्ना प्रारंभ से किस मत को सही मानते थे? सही उत्तर क्या है? जैन। अगला प्रश्न देखिएगा, 34वां, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा क्षेत्र में शामिल किया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर क्या है? 711 ईस्वी, 711 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी? तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सही उत्तर क्या है? 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई? मुगल सल्तनत की स्थापना, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर होगा 16वीं शताब्दी। बहुत अच्छे से आप अभ्यास कर रहे हैं। 37वां, निम्न में से किसको गरीब नवाज कहा जाता था? गरीब नवाज, बहुत अच्छा प्रश्न। गरीब नवाज किसे कहा जाता था? सही उत्तर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन शेख, फरीदुद्दीन बख्तियार काकी, किसका नाम आएगा? गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है गरीब नवाज। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर के अंदर। बहुत प्यारा प्रश्न है, आएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? कौन सा आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। पहली बार कौन सा सुल्तान आया? सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शरिया की पालना करने वाले को क्या कहा जाता है? शरिया की पालना, इस्लामिक जो उनका कानून है उसकी पालना करने वाले को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है बाशरिया। अगला प्रश्न देखिएगा, 40वां, मीरा ने निम्न में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? किस देवता की बात आती है यहाँ पर? सही उत्तर क्या होगा? भगवान कृष्ण की बात आती है। और मीराबाई के गुरु का नाम भी याद रखिएगा, संत रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनाया? गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनाया? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है चोल राजाओं ने ये मंदिर बनवाई।
आपको पता है चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचूर के जो विशाल शिव मंदिर है वो चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए थे। चिदम्बरम और तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर। अगला प्रश्न देखिएगा 42वां, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? अपार, समंदर और सुंदरार, इनकी धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, रामानुज, बासवन्ना या सुंदरम? सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे बासवन्ना। बासवन्ना। अगला प्रश्न देखिएगा 44वां, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती थी? मुकुट का नगीना। मुकुट का नगीना कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है शाह हमदान मस्जिद। बहुत अच्छा प्रश्न, शाह हमदान मस्जिद का नाम आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन देखकर बताइए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सही उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और ध्यान रखिएगा दिल्ली में किसकी है? निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब कुछ वन लाइनर जो रिक्त स्थानों वाले प्रश्न है उनकी बात कर लेते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था? सोचने की जरूरत नहीं, फ्रांस का था भी, फ्रांस का। अगला प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कब हुआ था? अल बरूनी के जन्म की बात आ रही है। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ। अल बरूनी का जन्म 973 में। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था भाई? इब्न बतूता हमने ऊपर कर चुके, जगह का नाम तेंजियर। यहाँ अगर देश की बात लिखना चाहें तो आप मोरक्को लिख सकते हो, मोरक्को लिख सकते हो, तेंजियर लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, किताब उल हिंद ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? पहले भी हम बात कर चुके हैं, किस भाषा में लिखी जा चुकी है? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का नाम क्या था? 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक का नाम आता है। और उसने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को क्या कहा था? याद होगा आपको, विचित्र देश। विचित्र देश। कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को क्या नाम दिया था इसने? विचित्र देश। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? बात कर चुके हैं बार बार, 12 वर्ष रहा था ये। कब से कब? 1656 से 12 वर्ष। ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन? ये भी ऊपर आ चुका है। ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर का रचयिता है बर्नियर। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को क्या कहा? बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को क्या कहा है भी? शिविर नगर कहा, शिविर नगर। और वो अभी बर्नियर की बात की, पहले शायद 1900 बोल दिया होगा। 1656 से आप 12 वर्ष लगा लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा बर्नियर 12 वर्ष भारत रहा था। मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा। चोल सम्राटों ने तमिल कवियों की रचनाओं का संकलन किसमें करवाया है? चोल सम्राटों ने तमिल कवियों की रचनाओं का संकलन तवरम में करवाया है। तवरम। तमिल कवियों की रचनाएं तवरम। बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे भी? बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? वीर शैव या लिंगायत। वीर शैव या लिंगायत कहलाते थे। बासवन्ना किस राजा के दरबार में मंत्री थे भी? बासवन्ना किस राजा के दरबार में? चालुक्य। बासवन्ना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है वो शरिया कानून कहलाता है, या इस्लामी कानून भी आप लिख सकते हो, इस्लामी कानून या शरिया। अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को जितना महत्वपूर्ण माना गया है, कितना महत्वपूर्ण माना गया है? वेद जितना महत्वपूर्ण। अलवार और नैनार संत, अलवार जो विष्णु के उपासक और नैनार जो शिव के उपासक थे, उन्हें वेद जितना महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न है कि अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। क्या आएगा रिक्त स्थान में? बताइएगा। सही उत्तर है वली। वली अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था।
अगला प्रश्न देखिएगा, शरिया की अवहेलना करने वाला क्या कहलाता था? जो शरिया की अवहेलना यानी इस्लामी कानून की अवहेलना करता उसे बेशरिया कहा जाता है। बेशरिया, बेशरिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो दिल्ली में। ये भी प्रश्न अपना ऊपर आ चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। ये प्रश्न भी आ चुका है। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या माना है? सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल माना है। सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल माना है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को उनके अनुयायी क्या कहकर संबोधित करते थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया को सही उत्तर है सुल्तान उल मलेक। सुल्तान उल मलेक कहकर संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे? कबीर। कबीर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। कबीर। कबीर की वाणी कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली पुस्तकों में संकलित है भाई। गुरु नानक का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ननकाना गांव। गुरु नानक साहब का जन्म है वो पंजाब के ननकाना में हुआ। सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में क्या कहा गया है? सूफीवाद को इस्लामी ग्रंथों में क्या कहा गया है? सही उत्तर है अपना तस्वुफ। तस्वुफ कहा गया है। तस्वुफ कहा गया है। पद्मावत की रचना किसने की है भी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। गुरु नानक देव ने अपने अनुयायियों को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। गुरु नानक देव ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। अंगद। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का नाम आता है। 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे भी? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है। किसने खालसा पंथ की नींव डाली? अभी बात की गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रकार से ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से अभ्यास है वो कर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। अपना सपना है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। अच्छे से दोहरान कार्य बार बार करते रहिएगा। किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं अपने पास, सिर्फ पाने का प्रयास है। चलिएगा, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।